भाई साहब दिखाने के दांत तो हो गया एप्पल का, अब खाने वाला दांत पे फोकस करते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग का डाउट रहता है भाई कस्टम कितना पे करना पड़ेगा हमें। भाई सामान है ना अंदर, बबल रैपर निकला जा रहा है ये जस्ट बिकॉज कि सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आज आपको टैबलेट वाली फील आएगी जो कि एक विंडोज टैबलेट जैसा लगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इसके की में आपको RGB लाइट देखने को मिलता है। ऑलराइट गाइस, आज हम अलीबाबा से कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक लैपटॉप बाई करने वाले हैं, और ऐसा यूनिक लैपटॉप बाई करेंगे जो भाई इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। और अगर मिल भी जाए तो जिस प्राइस पे हमें अलीबाबा मिलता है ना, वो इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट अलीबाबा के वेबसाइट पे ही आते हैं, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक सा लैपटॉप। अब देखो अलीबाबा को आप दो तरह से ब्राउज कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाओ, या नहीं तो आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली देखने को मिल जाएगा। तो मैं लैपटॉप पे साथ ही ब्राउज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो alibaba.com पे मैं आ गया हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे ढेर सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। स्मार्टफोन, PC, वॉकी टॉकी, गेमिंग माउस, रगेड फोन, मतलब जो भी कैटेगरी आप सोच सकते हो ना, सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो मैं फिलहाल यहाँ पे PC लिखा हुआ है, बट यहाँ पे लैपटॉप है बेसिकली, तो इस पे मैं आ गया हूँ। एंड यहाँ पे गाइस एज सच कुछ तो दिख नहीं रहा है, चलो लैपटॉप सर्च करते हैं। अब देखो यहाँ पे लैपटॉप ना आपको अलग अलग टाइप के दिख रहे होंगे, एंड यहाँ प्राइस भी आप देखते चलना, 14,000, 2,00,000, 36,000, इसके अलावा 11,000 रुपये का लैपटॉप भी अवेलेबल है, 14,000 का, 27,000 का, 5,000 का। ये क्या है भाई? अच्छा, लैपटॉप का ये डिस्प्ले है बेसिकली। ओके, 9,000 का भी लैपटॉप है यहाँ पे। भाई अपने इंडिया में तो 9,000 में स्मार्टफोन भी सही नहीं आते। 24,000, 7,000, और ये जितने भी लैपटॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे न्यू लैपटॉप है। यहाँ से आप रीफर्बिश भी चेक कर सकते हो। जैसे ये लैपटॉप आप देखो, यहाँ पे आपको एक रीफर्बिश दिख रहा होगा। ये 14 इंच लैपटॉप है जिसका प्राइस 7,000 समथिंग है। 8GB रैम, 256GB वेरिएंट है। ये लेनोवो का थिंकपैड है। तो ये काफ़ी पुराना लैपटॉप है, बट जो लैपटॉप मैं ढूंढ रहा हूँ ना, ये एकदम यूनिक होना चाहिए। ऐसा ऑर्डिनरी लैपटॉप मैं नहीं ढूंढ रहा। भाई अलीबाबा पे है, अमेजोन पे थोड़ी ना है। अब ये लैपटॉप देखो भाई साहब, ड्यूअल डिस्प्ले है, प्लस में प्राइस यहाँ पे देखोगे 21,000 से लेकर 31,000 के बीच में। मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हो 1 पीस का भी है, और ये वेरीफाइड भी है। ये लैपटॉप देखो i7 11 जेन प्रोसेसर के साथ आता है, 7,792 से 16,000 के बीच में है, बट मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी 1000 पीस है। 1000 पीस लेकर क्या करेंगे? दान करना है भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ओह नाइस। भाई ये लैपटॉप देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। प्राइस भी काफ़ी कम है, बट यहाँ पे ना सेंड इंक्वायरी का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट सेल का ऑप्शन नहीं है। तो जिसको ज़्यादा पीस में ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं। अब ये लैपटॉप आपको लग रहा होगा ना कि एसुस भी कुछ ऐसा लैपटॉप बनाता है, तो बेसिकली ये OEM होता है, यानी कि यहाँ पे साथ ही कस्टमाइज हो जाते हैं। अब देखो ये वीडियो शूट हो रहा है प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद, और प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इसे ऑर्डर किया, क्या कस्टम था, एंड क्या प्रोसेस होता है। सब चीज़ इन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस तो करेंगे ऑफकोर्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो लैपटॉप मैंने बाई किया है और क्या प्रोसेस रहा है इसके बारे में। अब देखो रिसर्च आपके ऊपर है, आप जितना देर करोगे आपको बढ़िया डील मिल जाएगा। मैंने तकरीबन 4-5 घंटे बढ़िया से रिसर्च किया, फिर जाकर ये लैपटॉप मैं निकाला हूँ। तो देखो ये ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा लैपटॉप, बेसिकली यही लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पे देखो ये लैपटॉप पे डायरेक्ट स्टार्ट ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। यही लैपटॉप मैं आपको दिखाया था जो कि 12,500 रुपये का था, बट वहाँ पे सेंड इंक्वायरी का ऑप्शन था, तो मुझे सप्लायर से बात करना पड़ता है, एंड वहाँ पे फिर से नहीं हो पाता जहाँ तक मुझे लगता है। तो बेसिकली मैं यहाँ से ये लैपटॉप बाई किया है, और यहाँ पे देखोगे आपको तो 15.6 इंच का एक डिस्प्ले है, प्लस में 7 इंच का एक और डिस्प्ले है भाई साहब। 32GB रैम है, 1 TB 2 TB के बीच में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बिजनेस ऑफिस टाइप का लैपटॉप है। एल्युमिनियम फ्रेम इसमें हमें देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हो। बढ़िया लग रहा है दिखने में लैपटॉप। यहाँ पे इवन फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और यहाँ से ना आप चाहो तो वेरिएंट भी चूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने जो बेस वेरिएंट था 16GB रैम प्लस 128GB SSD यही सिलेक्ट किया था। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, सेलर शिपिंग मेथड में अगर आप देखोगे तो शिपिंग फी यहाँ पे 4,400 रुपये है, और ये कस्टम ऐड अभी नहीं हुआ है, कस्टम इसके बाद ऐड होगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट इसे हम स्टार्ट ऑर्डर पे आते हैं एंड दिखाता हूँ प्रोसेस। अभी यहाँ पे सब चीज़ सिंपल है, जस्ट 1 करूँगा, एंड यहाँ पे इसका फाइनल कोटेशन आ गया है 28,420 रुपये शिपिंग इंक्लूड होने के बाद। अब जैसे स्टार्ट ऑर्डर पे जाएंगे, अब यहाँ मेरा एड्रेस आ गया, पेमेंट मेथड आ गया। अब पेमेंट मेथड में बहुत लोगों का कंसर्न ये होता है कि भाई हम क्या क्या चीज़ों से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ मैंने एक वीज़ा कार्ड भी लगा रखा है,
तो बेसिकली आपके पास ना या तो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा और भी कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो। इसके बाद एक पेपल का भी ऑप्शन है एंड साथ में एप्पल पे वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये डिलीवर कब तक होगा, यानी कि ये वीडियो शूट हो रहा है आज 10 जनवरी को एंड ये 29 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में डिलीवर हो सकता है। तकरीबन 19 से 20 दिन लग जाएगा इसे डिलीवर होने में। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे जो पेमेंट प्रोसेसिंग फी है ना, ये भी 850 रुपये ऐड हो रहा है, तो यानी 29,270 रुपये इस लैपटॉप का प्राइस हो गया। अब आते हैं पे नाउ पे। अब यहाँ पे देखो जस्ट आपको पेमेंट कर देना है। मैंने ये प्रोसेस पहले ही कर रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर वाले पेज पे लेकर आता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर, पेमेंट, डिस्पैच और डिलीवरी, यहाँ पे सारा चीज हो चुका है। अब एक सेक्शन बाकी है जो कि रिव्यू का है, जो कि मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, नहीं देना चाहूँ तो नहीं दूंगा। यहाँ पे ऑर्डर डेट देखो आप 2025 12वां महीना 27 तारीख को मैं ऑर्डर किया था, मतलब 27 तारीख को यहाँ पे ऑर्डर किया था। उसके बाद सारा चीज़ वेरीफाई हुआ है। 27 के बाद ये आज 10 जनवरी है, यानी कि 13 दिन हो चुके हैं कंप्लीट। अब यहाँ प्रोडक्ट डिटेल वगैरह आप देख सकते हो, 262 USD यहाँ बना रखा है। एड्रेस, शिपिंग एड्रेस वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ प्रोसेस हो चुके हैं। टोटल हमें $310 यहाँ पेमेंट करना पड़ा। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जब भी आप $100-150 का कुछ भी ऑर्डर करते हो तो इतना प्रायोरिटी आपको नहीं देता है सेलर वगैरह, बट जैसे ही आप $200-300 का कुछ भी ऑर्डर करोगे ना, तो आपको सेलर ना एक अच्छा खासा यहाँ बात करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बताएगा कि ये कुछ ऐसे आपको मिलेगा, साथ में कस्टम वगैरह को लेकर सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो ये सारा यहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ है, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑर्डर मैं किया, वेटिंग फॉर सप्लायर टू शिप पे ऑप्शन आ गया। अब सबसे पहले मुझसे यहाँ पूछा गया कि आप जो Windows 11 लैपटॉप ले रहे हो ये इंग्लिश OS में चाहिए, चाइनीज OS में चाहिए, वो आप देख सकते हो। तो मैंने इंग्लिश ऑफ कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया। बातें हुई थोड़ा बहुत। इसके बाद KYC वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह के रिक्वायरमेंट थे, तो इससे बारे में बात हुई। लेकिन इसके अलावा देखोगे कुछ फोटोग्राफ भी मुझे शेयर किया गया लैपटॉप का। एक्चुअली जो लैपटॉप ये कैसा दिखता है, तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो जो लैपटॉप है 2 डिस्प्ले दिख रहा है एंड कंडीशन वगैरह बढ़िया दिख रहा है। प्लस में यहाँ पे कुछ वीडियो भी मुझे शेयर किया गया है एंड ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह प्ले करके मुझे दिखा रहा है कि सारी चीज़ वर्किंग है। इसके अलावा कुछ मल्टीटास्किंग करके दिखा रहा है कि लैपटॉप का दोनों डिस्प्ले किस तरह से काम करता है। ये सारा वीडियो है 1.5-2 मिनट का ना, 3-4 वीडियो मुझे शेयर किया गया है। साथ में यहाँ पे अबाउट सेक्शन का भी फोटो एक बार मुझे शेयर किया गया कि क्या लैपटॉप का आपका स्पेक्स रहने वाला है एंड कुछ ऐसा आपका सारी चीज़ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर भी अपलोड करके दे दिया है मुझे, ताकि बाद में कुछ भी हो तो आप वो सारी चीज़ कर सकते हो। एंड यहाँ मैंने सारी चीज़ का रिप्लाई कर दिया एंड मैंने बताया कि कल मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ। प्लस में यहाँ पे चार्जर वगैरह का भी फोटो आप देख सकते हो। प्लस में यहाँ पूछ भी रहा है कि आपको UK प्लग चाहिए या US वाले प्लग चाहिए। जो भी प्लग आप सिलेक्ट करोगे आपको वैसा प्लग वाला अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। अब देखो सेलर ना काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे देखो 16GB रैम 128GB मैं ऑर्डर किया था, बट उसका कहना ये था अगर आप मुझे एक अच्छा रिव्यू देते हो तो मैं 256GB SSD वाला आपको भेजूंगा, यानी कि 128GB अपग्रेड करके दूंगा अगर आप एक अच्छा रिव्यू डाल देते हो तो। मतलब ठीक है भाई, अगर लैपटॉप अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कोई भी इसका चार्ज नहीं करेगा एंड 256GB SSD वाला मुझे प्रोवाइड करेगा। बाकी बैक का कुछ फोटो वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पैकिंग कैसे हुआ है ये सारा फोटो आप देख सकते हो। सारा चीज वेल गुड था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है भाई साहब इम्पोर्ट टैरिफ्स को लेकर। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग का डाउट रहता है भाई कस्टम कितना पे करना पड़ेगा हमें, ऐसा तो ना हो जितना का प्रोडक्ट हो उससे 2 गुना हमें कस्टम पे करना पड़ जाए। तो सेलर ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, तो इसने मुझे बताया कि जैसे आपका जो गुड्स का प्राइस है, मतलब ये शिपमेंट वगैरह हटाकर ये $262 का बन रहा है। अब जो इनवॉइस पे ये कोड वैल्यू डालने वाला है ये $186 का डालेगा, ताकि कस्टम ड्यूटी हमें कम पे करना पड़े। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ भी है आप पढ़ सकते हो। एक चीज़ मुझे डाउट था कि कितना कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, परसेंट वाइज मुझे बता दे। तो इंडिया का तो उसे नहीं पता था, बट चाइना का इंपोर्ट टैरिफिक रेट यहाँ बताया कि 13% के आसपास है। तो मैं बोला चलो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे $186 का इनवॉइस बनाया, पैक किया कुछ इस तरह से सारा चीज़ बढ़िया से। इसके बाद KYC के लिए मैंने अपना रेंट एग्रीमेंट शेयर किया, ताकि जो हमारा शिपिंग डिटेल है, जहाँ पे हमारा एड्रेस है, वो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए हमारे कोई भी गवर्नमेंट ID से। तो मेरे पास गवर्नमेंट ID पे अपने होम टाउन का एड्रेस था, तो मैंने यहाँ का रेंट एग्रीमेंट शेयर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह भी शेयर किया। एंड फाइनली यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद क्या होता है ना, कस्टम एकदम स्मूथली हो जाता है, आपको सारा चीज़ फिर से शेयर नहीं करना पड़ता है जब इंडिया में आता है। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर मुझे शेयर कर दिया कि ये FedEx से आएगा एंड यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अराउंड 5 दिन लगता है शिप होने में चाइना से इंडिया में। फिर कस्टम में आने के बाद जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, एंड दिल्ली से फिर आपके पास आने में जितना टाइम लगता है, यूजुअली 4-5 दिन लगते हैं पैन इंडिया पे, तो वो टोटल टाइम आप पकड़ लो। अब ये सारे प्रोसेस होने के बाद सेलर ने ये प्रोडक्ट को शिप कर दिया। ये चाइना से इंडिया आ गया था, यानी दिल्ली आ चुका था 4 से 5 दिन में।
फिर वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हुआ जहाँ पे सिर्फ मुझे पेमेंट करना था, क्योंकि KYC प्रोसेस मैंने पहले ही कर दिया था। अगर मैं नहीं किया रहता तो फिर कस्टम में आने के बाद मुझे KYC प्रोसेस करना पड़ता। फिर आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते फेडेक्स से या जो भी शिपिंग के लिए वहाँ पे चूज किया गया था उसका मैसेज आता आपको व्हाट्सएप पे, फिर सारा डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना पड़ता, फिर जो भी कस्टम ड्यूटी होता वो आपको पेमेंट करना पड़ता। तो मेरे केस में सिर्फ यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा है, और जो कस्टम ड्यूटी था ये 7,282 रुपये का था। यानी कि मैंने लैपटॉप बाई किया 29,000 का, फिर 7,000 यानी 36,000 मुझे पे करना पड़ा है इस लैपटॉप के लिए। एंड फाइनली ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया हुआ है, एंड ये रहा इसका बॉक्स जिसपे काफ़ी सारे लेवल लगे हुए हैं। इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट है कि चाइना से इंडिया कोई भी सामान मंगवाना है, मैं टेक के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, तो आपको माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ट्राई करूँगा कि उसका आंसर मैं आपको कर दूँ। बाय द वे चलो इस लैपटॉप का बॉक्स एक बार देखते हैं। सब चीज़ बढ़िया है, बढ़िया से टेप वगैरह लगा हुआ है, कहीं पे कुछ भी फटा उटा नहीं है। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना भाई साहब, बहुत सारे लेवल लगे हुए हैं। कस्टम का लगा हुआ है, इनवॉइस है, प्लस में इंडिया का कुछ वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस है, ये सारा यहाँ पे लेवल लगा हुआ है। चलो इसे हम अब कट करते हैं एंड निकालते हैं फाइनली अपना लैपटॉप। चलो अनबॉक्सिंग का टाइम आ गया भाई। भाई सामान है ना अंदर, बबल रैपर निकला जा रहा है ये। तो जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नोटबुक, कोई ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं। 16 GB रैम प्लस 256 GB सिल्वर कलर है यहाँ पे। एंड बेसिकली ये OEM है, यानी कोई भी ब्रांड चाहे तो इसको अपना एज ए वाइट लेवल प्रोडक्ट होता है, अपना ब्रांडिंग करके सेल कर सकते हैं। ये चार्जर, ओ नाइस, एक माउस पैड भी मिला है भाई। अपने इंडिया में लैपटॉप बाई करो तो इसके अलावा बाई करना पड़ता है, इसको अलग से बाई करना पड़ता है। बाकी इसके बाद एक कुछ इस लैपटॉप का यूजर मैनुअल है, बस इतना सा। एंड यहाँ पे देखोगे चार्जर मेंशन किया हुआ है, जैसा इमेज में शो किया गया था वैसा ही अडेप्टर है जैसा देख सकते हो। ओ माय गॉड, एक माउस भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, गोल्ड कलर का माउस है। ये तो लग रहा है एप्पल का मैजिक माउस जैसा, भले क्वालिटी हल्का है लेकिन यार फर्स्ट डे पे आपको ये सारा चीज़ मिल रहा है, समझ रहे हो। टाइप A टू माइक्रो USB केबल, और एक यहाँ पे ट्रैवल अडेप्टर भी दिया है, ताकि अगर आपको लेट सपोज अपने इंडियन वाले प्लग में लगाना है तो कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो कितना ध्यान रखते हैं चाइना वाला, हिंदी चीनी बाई बाई। ओह बाकी मेन कंटेंट तो ये है भाई, मेरे तो धक धक हो रहा है भाई। कोई ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्लेन लैपटॉप। मतलब इस पर जो ब्रांड चाहे डाल दो, एप्पल का लोगो लगा देंगे भाई, हमारे पास है। अभी लगा कर दिखाएंगे आपको भाई। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बताऊँ ना तो लैपटॉप सॉलिड लग रहा है। ऐसा नहीं कि भाई जैसा मैं सोच रहा था चाइनीज सामान हल्का फुल्का होता है, भाई ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। तो चलो इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है इसे हटा देते हैं, पीछे की तरफ भी है। एंड ओ भाई जैसा इमेज में था सेम वैसा ही है, ड्यूअल डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के ऊपर भी यहाँ पे एक ना प्री अप्लाइड लगा हुआ था। चलो इसे भी हमने हटा दिया। अब एक और है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी डिस्प्ले भी है। हो एक फिंगर से लीड को तो नहीं खोल पा रहा हूँ, दोनों यूज़ करना पड़ेगा। चलो एक बार ऑन कर लेते हैं यार। पहले ऑन हो गया यार, मतलब मैं इसलिए इतना सरप्राइज हुआ क्योंकि बैटरी डाउन हो सकता था, लेकिन ऑन हो गया। और यहाँ पे देखो इंटेल का, ओ नाइस, ये भी है। और जाएगा क्या? नहीं, इतना चला गया, ये बहुत है यार। 180 से थोड़ा ज़्यादा ही है भाई। दोनों में आ गया, यहाँ पे देखो ये भी आ गया, यहाँ पे दूसरे डिस्प्ले में भी और पहले डिस्प्ले में भी सारी चीज़ आ गई है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन में बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा लगा ही मुझे, प्लस इसका जो डिस्प्ले का एज भी है ना, ये काफ़ी मिनिमल सा है एंड अच्छा लग रहा है। मतलब बॉर्डर वगैरह एकदम से ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा डिस्प्ले के बीच में ना डेप्थ भी दे रखा है। तो अगर मैं इस तरह से लीड ऑफ भी करता हूँ, इसके डिस्प्ले पे कीबोर्ड का मार्क नहीं आएगा। तो भाई इस लैपटॉप पे अभी हम लगाएंगे ये एप्पल का लोगो, एंड ये अवध भाई के पास पड़ा हुआ था तो उससे मैंने ले लिया। बाकी सबसे पहले ये जो लैपटॉप दिख रहा है ना, एकदम प्लेन सिंपल सा, देखते हैं इस पर। सबसे पहले तो मेजर करना पड़ेगा भाई साहब, तब तो एक्चुअल एकदम बढ़िया से फिट होगा। 14 इंच चौड़ाई है हमारा, तकरीबन 9 इंच के आसपास, यानी कि ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। भाई साहब दिखाने के दांत तो हो गया एप्पल का, अब खाने वाला दांत पे फोकस करते हैं। तो गाइस अब इसे बढ़िया से टेस्टिंग करते हैं 4-5 दिन के लिए, एंड फिर जाकर मैं आपको इसका फाइनल ओपिनियन बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा एंड सारा चीज़।
बाकी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसका टेस्टिंग करना है, आपको तो डायरेक्ट इसके बाद वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक सब्सक्राइब करो फिर से। Meanwhile, तो फाइनली गाइस इस लैपटॉप का बढ़िया से टेस्टिंग हो गया है। डिस्प्ले हमने देख लिया है, बिल्ड क्वालिटी चेक कर लिया है, परफॉर्मेंस का टेस्टिंग कर लिया है, चार्जिंग, बैटरी सब बढ़िया से टेस्टिंग किया है। तो चलो एक एक करके ना ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से ही। तो देखो सबसे पहले जो इस लैपटॉप का जो वेट है ना, ये तकरीबन 2 kg से थोड़ा सा ऊपर है। एंड यहाँ पे अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जैसा मेंशन किया गया था वेबसाइट के ऊपर कि एल्युमिनियम बिल्ड है, दिखने में एल्युमिनियम है बट एक्चुअल में ये एल्युमिनियम नहीं है, आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है। और साथ में ना डिस्प्ले में अगर आप देखोगे तो वोवल भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। बाकी इसके बाद अगर हम कीबोर्ड फ्लैक्स की बात करें तो हल्का फुल्का ये भी है। साथ में अगर हम ट्रैक पैड की बात करें, ट्रैक पैड काम तो अच्छा करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा ही साउंड करता है। एंड अगर आप नॉर्मली हाथ भी फेरोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि चीप सा लग रहा है। एंड कीबोर्ड के आगे ना यहाँ पे आपको मेटल का ग्रिल मिलता है, जहाँ पे 2 स्पीकर लगे हुए हैं और साथ ही यहाँ पे 3 इंडिकेटर लाइट है, जो कि जब आप इसे चार्ज में लगाते हो, जब बैटरी ड्रेन होता है तो इस तरह से ये काम करता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको बैक साइड में ना एयर वेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ से इसका गर्म हवा बाहर निकलेगा। बाय द वे इसका जो हिंज है ना, इतना लूज मुझे लगा नहीं जितना मैं सोच रखा था। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा ना स्टेबल है, तो हिंज का क्वालिटी भी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले की बात करें, देखो यहाँ पे आपको जो सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है ये भी बढ़िया से काम कर रहा था, एज सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो मेन स्क्रीन है ये भी बढ़िया से काम कर रहा था, एज सच यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड इसके अलावा बॉटम में देखोगे तो एयर इनटेक करने के लिए एक यहाँ पे ग्रिल बना रखा है, 4 यहाँ पे रबर पैड है, साथ ही एक सेक्शन यहाँ पे ना अलग से बना दिया हुआ है, जहाँ पे आप चाहो तो SSD या रैम वगैरह को अपग्रेड कर सकते हो। ये तो खुलने के बाद पता चलेगा कि भाई ये किस चीज का स्लॉट है। गाइस जैसा मैंने टास्क बार में दिखाया आपको, ये SATA SSD मुझे दिखा रहा था, बट एज सच यहाँ पे SATA तो नहीं लग रहा है, ये मुझे लग रहा है NVMe SSD। बट अब जैसा मेंशन है भाई साहब, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बट आपको मैंने दिखा दिया इसे ओपन करके। एंड इसके अलावा अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स अच्छा खासा यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको टाइप ए पोर्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है, मुझे लग रहा था ये 3.5mm ऑडियो जैक है, बट ये भाई साहब चार्जिंग के लिए दे रखा है। एक मिनी HDMI पोर्ट है, साथ में यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट भी है और एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है, जिससे डेटा वगैरह ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे एक और आपको टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, साथ में ये जो है ये ऑडियो जैक है, एक SD कार्ड लगा सकते हैं और साथ में एक यहाँ पे आई गेस ये माइक्रोफोन का दे रखा है। गाइस एक रियलिटी चेक देना जरूरी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। देखो ये जो लैपटॉप है, अगर हम इसका कस्टम और शिपिंग हटा कर देखें ना तो ये लैपटॉप मुझे 26,000 का पड़ा है। एंड अगर हम यहीं पे इंडिया में लैपटॉप देखें जो कि 26 से लेकर 30,000 के बीच में आता है, उस लैपटॉप के बीच में डेफिनेटली उससे सारे चीज़ों में ये बढ़िया निकलेगा। बस एक चीज़ को छोड़कर जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। अब यूज करने में ये लैपटॉप मुझे कैसा लग रहा था ये बता देता हूँ, फिर आते हैं डिस्प्ले के नंबर पे। सबसे पहले तो ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले इसके साइड में दे रखा है ना, ये थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जस्ट बिकॉज की पहले से आइडिया है कि हाथ एकदम से ऐसे रख कर यूज करने का। बट यहाँ पे डिस्प्ले है तो बार बार इस पर टच हो जा रहा था। ऐसे आप चाहो तो इस डिस्प्ले को आप बंद कर सकते हो। इसके अलावा की वगैरह टाइप करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया से टाइप वगैरह हो रहा था, तो नॉर्मली यूज करने में तो मुझे काफ़ी सही लग रहा था। फर्स्ट टाइम आप ड्यूअल डिस्प्ले वाला लैपटॉप यूज करोगे तो आपको सेकेंडरी डिस्प्ले का अच्छा खासा यूज पता होना चाहिए, फिर जाकर आप यूज कर पाओगे, तो इसके लिए थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा आपको। ऐसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको वेबकैम मिल जाता है, साथ में एक यहाँ पे ना सेंसर भी दे रखा है ताकि लाइट वगैरह कम हो तो आपका फेस फिर भी दिख जाए। एंड इसके अलावा ये जो है भाई साहब, इसका लीड आप 180 डिग्री तक ना फोल्ड कर सकते हो एंड इस तरह से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इसके की में आपको RGB लाइट देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब इस प्राइस ब्रैकेट में इंडिया में नॉर्मल बैकलाइट कीबोर्ड भी नहीं आते हैं, इसमें RGB आपको मिल रहा है। तो अच्छी बात है, गेमिंग का मजा ले सकते हो, लेकिन गेम खेलने में कैसा होगा ये देखना पड़ेगा यार। चलो आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। तो जो मेन डिस्प्ले में मिलता है ना, ये 16.5 इंच का एक IPS फुल HD डिस्प्ले है, साथ में 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, 65 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। देखो जो सेकेंडरी डिस्प्ले है 7 इंच का टच स्क्रीन है और जो रेजोल्यूशन है इसका 720p वाला है, बट इसका क्वालिटी आपको मेन स्क्रीन से ज़्यादा बढ़िया लगेगा, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा छोटा है एंड इसमें विंडोज रनिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो भी आइकन हो गया या टेक्स्ट वगैरह हो गया थोड़ा ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी चलो आते हैं इस पर थोड़ा सा वीडियो वगैरह प्ले करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि भाई वीडियो देखने में कैसा है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे एक 4K वीडियो प्ले कर रहे हैं, जिसमें आप कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह का आइडिया ले सकते हो। जो मेन स्क्रीन का डिस्प्ले आउटपुट है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू जितने भी लैपटॉप आते हैं इंडिया में जो 30,000 32,000 रुपये का आते हैं, HP डेल वगैरह का, उससे बढ़िया डिस्प्ले इसका।
कलर आउटपुट अच्छा लग रहा है। अब देखो एंटी ग्लेयर इंडिया में भी आता है बहुत सारे लैपटॉप में, बट इसका थोड़ा ज़्यादा ही अलग है। जैसे मैं एकदम से लाइट की इसके सामने कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो शैडो वगैरह ऐसा ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो डिस्प्ले अच्छा है, आराम से आप इस पर कंटेंट वगैरह देख सकते हो। और वहीं पे सेकेंडरी डिस्प्ले की बात करें तो सेम वीडियो को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो। एंड यहाँ पे जो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ इसमें देख सकते हो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको दिख रहा होगा, कलर आउटपुट ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, इवन डिटेल भी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। साथ में यहाँ पे जो टच का रिस्पॉन्स है ना, ये भी मुझे अच्छा लगा। जैसे मैं सारा चीज़ करके देख रहा था, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सभी जगह बढ़िया से काम कर रहा था। ओ आई नो आपका ध्यान यहीं पे होगा, इसे हम निकाल देते हैं। भाई ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एग्री कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में बताना। चलो इसे हम फिलहाल के लिए इधर रख देते हैं, ये तो बस मैंने फ्लैक्स करने के लिए लगा दिया था। एंड बात रही यहाँ पे ऑडियो के लेकर, तो देखो 2 स्पीकर आपको मिलते हैं, 2-2 वाट के आई गेस इसके अंदर लगे हुए हैं। बेस नहीं है बट ओवरऑल यहाँ पे जो साउंड है ये मुझे अच्छा लगा सुनने में। जो भी 30-35 हज़ार के लैपटॉप आते हैं ना, उसमें भी काइंड ऑफ ऐसा ही साउंड आउटपुट आता है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा साउंड सैंपल भी सुन लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो टच पैड में जैसा पिक्चर में दिखाया था फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा, बट यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे देखने को नहीं मिला, तो सेलर को बोलना पड़ेगा फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों नहीं दिया तुमने, मुझे लगाना था फिंगरप्रिंट अपना। आप सब्सक्राइब करो ऐसे करके। अब आते हैं यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर एंड प्लस में हार्डवेयर के ऊपर। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ। ये जो लैपटॉप है ये विंडोज 11 प्रो पे रन कर रहा है, 16 GB रैम है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे DDR4 वाला है। साथ में यहाँ पे 256 GB का SSD लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पेन एंड टच में देखोगे तो टच सपोर्ट है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर जो सेकेंडरी डिस्प्ले लगा है ना, ये टच सपोर्ट करता है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड बात रही है प्रोसेसर को लेकर, देखो इंटेल N95 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, जो कि 4 कोर वाला प्रोसेसर है। अब यहाँ पे हमने इसमें गेम भी प्ले किया है, साथ में इसमें एडिटिंग वगैरह भी करके देखा है, ब्राउजिंग भी करके देखा है, मल्टीपल यूट्यूब पर वीडियो भी प्ले करके देखा है, साथ में ऑफिस के भी कुछ काम वगैरह करके देखे। तो सारा टेस्टिंग मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। उससे पहले ना थोड़ा सा UI पे नजर डालते हैं। आई नो आपको विंडोज 11 वगैरह का UI पता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनारियो है, जस्ट बिकॉज कि सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो मेन डिस्प्ले पे, उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो छोटे वाले डिस्प्ले पे, एंड छोटे वाले डिस्प्ले से आप ड्रैग करके मेन स्क्रीन पे आप पुट कर सकते हो, जिससे भी आपको जो भी साइमल्टेनियसली कुछ भी काम वगैरह करना है तो आप कर पाओगे। सेकेंड, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज दोनों डिस्प्ले पे कुछ अलग अलग काम करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लेट्स सपोज आपको कैलकुलेटर वगैरह ऑन करना है, मेन डिस्प्ले पे कुछ और काम कर रहे हो, तो यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह ऑन करके आप हिसाबवारी कर सकते हो, जो भी आपको करना है बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, सेकेंडरी डिस्प्ले को आप एज अ प्राइमरी डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो एंड प्राइमरी डिस्प्ले को एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो भी डिस्प्ले का सेटिंग होता है उसमें जाकर एक्सटेंडेड डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, डुप्लीकेट डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, उसे आपको बस ऊपर नीचे करना है। एंड अगर आप सेकेंडरी डिस्प्ले को ऑन कर देते हो तो आपका मेन स्क्रीन हो जाता है सेकेंडरी डिस्प्ले, जिसमें आप कुछ भी काम वगैरह करोगे तो एज आपको टैबलेट वाली फील आएगी, जो कि एक विंडोज टैबलेट जैसा लगेगा। एंड यहाँ मैंने इस पर भी बहुत सारे काम करके देखे, एंड टू बी ऑनेस्ट बताओ तो मुझे अच्छा लग रहा था इस पर करने में। एक तो बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल जाता है और प्लस में काइंड ऑफ काम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप काम अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप सेकेंडरी डिस्प्ले पे भी प्रीव्यू वगैरह सेक्शन को आप रख सकते हो, एंड मेन स्क्रीन पे आप टाइमलाइन वगैरह को प्ले कर सकते हो। तो इस तरह से आप यूज ले सकते हो सेकेंडरी डिस्प्ले का। देखो सबसे पहले इस लैपटॉप को एज ए मैं प्राइमरी लैपटॉप जैसे यूज किया हूँ। यहाँ मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, जो भी काम मैं करता हूँ ChatGPT पे हो गया, या रिसर्च वगैरह करना हो गया, यूट्यूब पे वीडियो देखना हो गया, या जो भी चीज़ें करना है इसी लैपटॉप पे किया है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अच्छा खासा से मतलब ये नहीं कि एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने नॉर्मल ब्राउजिंग किया, जैसे क्रोम पे आया, 4-5 टैब्स ओपन कर दिए, काम वगैरह कर रहा हूँ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से काम कर रहा है, कहीं पे मुझे कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले मुझे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा था, कुछ भी वगैरह करना है तो यहाँ पे सेकेंडरी डिस्प्ले पे कर रहा था एंड प्राइमरी डिस्प्ले भी कर रहा था, तो ये काम यहाँ बढ़िया से हो जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पे हमने मल्टीपल ऐप्स ओपन करके देखे, जो भी इसके अंदर ऐप्स मैंने इंस्टॉल करके रखा था, 5-6 आराम से यहाँ पे ऐप्स ओपन किए थे एंड ये सारा बढ़िया से काम कर रहा था। अब इसके अलावा इस लैपटॉप में कुछ फाइल वगैरह मुझे ट्रांसफर करने थे ताकि मैं इस पर एडिटिंग वगैरह कर सकूँ। तो तकरीबन 25 से 26 GB का फाइल था, उसे ट्रांसफर होने में 10 से 12 मिनट लगे। तो मैं बोलूँगा एकदम फास्ट भी नहीं है, एकदम स्लो भी नहीं है, ट्रांसफर वगैरह आराम से हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ना थोड़ा सा एडिटिंग करके मैंने देखा, जिसमें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप,
ये तीनों सॉफ्टवेयर इसके अंदर मैंने डाल दिया एंड यहाँ पे एडिटिंग करके देखा। देखो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ये 4K में रिकॉर्ड हुआ है एंड ये 4K प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे टाइमलाइन आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे टेक्स्ट है, इफेक्ट है, साउंड है, इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह है, इसके अलावा ट्रांजिशन वगैरह ऐड किया हुआ है। तो अच्छा खासा ये वीडियो का लेंथ भी है एंड इस पर अच्छा खासा काम भी हुआ है। और ये वीडियो यहाँ पे 1/4 पे मैं जब प्रीव्यू कर रहा था तो इसे चला तो पा रहा है लेकिन एकदम से स्मूथ नहीं चला रहा है। एंड जहाँ पे थोड़ा सा कम काम हुआ है जैसे ए रोल है, बी रोल है, साउंड इफेक्ट है, थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह है, तो 1/4 के रेशियो पे ना आराम से इस पर काम हो जा रहा था। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि इस पर अगर आप एडिटिंग करने का सोच रहे हो जैसे मैं सोच रहा था तो 1080p वीडियो अगर आप 3-4 लेयर वाले करना चाहते हो तो प्रीमियर प्रो पे आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे अच्छा कैमटेसिया है, इसके अलावा आई गेस फिल्मोरा है और भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर एडिटिंग को लेकर वो सब आप इसमें यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात रही यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट को लेकर, तो जब प्रीमियर प्रो अच्छा से नहीं चला था आफ्टर इफेक्ट से क्या ही उम्मीदें रख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह कुछ तो लिखा था तो इस पर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, लेकिन हाँ काम कर रहा था, लेकिन वही एकदम घीस घास के कर रहा था। तो इससे बढ़िया है कि आप नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो, वहाँ पे काम कर जाएगा। बात रही फोटोशॉप को लेकर, तो नॉर्मल अगर आपको फोटो वगैरह को कुछ भी पोस्टर वगैरह बनाना है तो नॉर्मली आप कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप कैनवा वगैरह का यूज़ करो, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर देगा एंड आप काम भी कर पाओगे। बाकी बात रही एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट, सीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी करना है तो ये सारे काम इस पर आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये सारे हो जाते हैं। ऐसा मुझे कहीं पे दिक्कत नहीं फेस हुआ। बात रही यहाँ 4K वीडियो प्ले करने का, तो 4K वीडियो कभी कभी लैग कर रहा था, बट यहाँ पे 2K वीडियो एंड 1080p वीडियो बढ़िया से चल रहे थे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने यहाँ पे 3-4 टैब्स में ओपन करके देखा एंड ये सारी चीज़ काम कर रहा था। एंड बात स्टूडेंट एंड जो कोडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, देखो ऑनलाइन क्लास वगैरह करने के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, ये उतना बढ़िया काम नहीं करेगा और परफॉर्मेंस आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। एंड बात रही गेम को लेकर, तो देखो इसके अंदर आपको 8GB लाइट जरूर मिलता है, लेकिन 8GB के तरके वाले जो गेम वाला फील होता है ना, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर N95 प्रोसेसर लगा है। आई नो 16GB रैम है, बट इतना कैपेबल नहीं है कि ये कोई बढ़िया हाई एंड गेम को चला दे। हाँ, इस पर आप नॉर्मल गेम सब खेल सकते हैं, स्पॉल्ट वगैरह सब, या ऑनलाइन गेम वगैरह आते हैं वो सारे इस पर खेल सकते हो, लेकिन हाई एंड गेम आप इस पर नहीं खेल सकते हो। ये तो सारे प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अब मैंने यहाँ पे कुछ बेंचमार्क के स्कोर भी निकाल के रखे हैं, जैसे सिनेबेंच हो गया, इसके अलावा गीक बेंच हो गए, ये सारे स्कोर आप एक बार देखो। ये नैरो स्कोर है जहाँ पे स्कोर देख सकते हो 1157 आया है। फॉर मल्टीमीडिया यहाँ पे एवरेज है एंड गेमिंग के लिए फेयर है। इसके अलावा यहाँ पे बिलो एवरेज स्कोर देख सकते हो जो कि हमारा CPU का है, साथ में यहाँ पे और भी GPU वगैरह का स्कोर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल कंपैरिजन है, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे AAA टाइटल गेम्स इसमें कौन कौन से चल सकते हैं, तो काउंटर स्ट्राइक आप गुड क्वालिटी पे खेल सकते हो। इसके अलावा गॉड ऑफ वॉर वगैरह इस पे नहीं चलेगा। कंट वी रन लाइक फोर्जा होराइजन, एपेक्स वगैरह ये सब नहीं खेल सकते हैं। GTA आप फेयर में खेल सकते हैं लो रेजोल्यूशन पे। इसके अलावा स्पाइडरमैन वगैरह इस पे नहीं खेल सकते हैं। साथ ही यहाँ मेटावर्स 3D का स्कोर है 105 जो कि बिलो एवरेज है। साथ ही यहाँ पे AI वगैरह का स्कोर भी निकाल कर दे दिया है। तो बेसिकली ये जो बेंचमार्क है ना, यहाँ से अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सिनेबेंच R23 का CPU में मल्टी कोर एंड CPU में सिंगल कोर दोनों का स्कोर आप देख सकते हो। अब आई डोंट नो यहाँ पे विंडोज 10 क्यों लिख रहा है जबकि ये विंडोज 11 पे रन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे गीकबेंच 6 का स्कोर देख सकते हो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में। एंड बात रही यहाँ पे वेबकैम को लेकर, देखो 2 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। जो भी आपको 30 से 35 हज़ार के लैपटॉप में वेबकैम का क्वालिटी मिलता है वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा एकदम से ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, एकदम से खराब भी नहीं है, काम चल जाएगा बस। अब ऐसा यहाँ पे बैटरी के बारे में कहीं भी मेंशन तो नहीं किया है कि कितने mAh का बैटरी है या कितने वाट का बैटरी है। तो बेसिकली इस लैपटॉप को मैंने फुल चार्ज करके देखा, जो इसका चार्जर ये 35 वाट का चार्जर है एंड ये मोटा पिन वाला चार्जर है, टाइप सी वाला नहीं है। तो इसे फुल चार्ज होने में ना, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, पहले 5% से 60% होने में इसको तकरीबन 1 घंटा लगा एंड 60% से 95 या 96% होने में इसे 2 घंटा कंप्लीट हो गए थे। यानी 2 घंटे में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। अगर आप इसे यूज करते हो तो देखो जैसा मैंने यूज किया, यहाँ पे थोड़ा सा बेंचमार्क रन कर रहा था, कभी से छोड़ दे रहा था, फिर इस पर कुछ रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स यूज करके देखा मैंने। तो यहाँ पे बैटरी का अगर आप देखोगे ना, 4 घंटे के आसपास मुझे ना बैकअप देखने को मिला है। स्क्रीनशॉट आपके नज़र के सामने, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो 4 घंटे तक का बैटरी दे देगा। और ये दोनों डिस्प्ले ऑन करने के बाद की बात कर रहा हूँ,
सिंगल डिस्प्ले का नहीं कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा अगर आप इसे थोड़ा हेवी यूज़ करते हो, जहाँ पे लेट्स सपोज आप एडिटिंग कर रहे हो या मल्टीपल विंडोज़ वगैरह ओपन कर रखे हो, तो 2 से ढाई घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा जब आप दोनों डिस्प्ले ऑन करके रखे हो तब। अगर आप सिर्फ सिंगल मेन स्क्रीन ऑन करके रखे हो तो आपको 5 से 6 घंटे का ही बैकअप मिल सकता है अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, और अगर आप सिर्फ ये सेकेंडरी डिस्प्ले को यूज़ कर रहे हो तो अच्छा खासा बैकअप आपको मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस बात करते हैं कंक्लूजन को लेकर। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि भाई ये लैपटॉप जो मैंने ऑर्डर किया है, ये जहाँ से आया है भाई साहब पूरा बढ़िया सा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसा आपके नज़र के सामने मैंने साची दिखाया। तो ओवरऑल यहाँ पे ये एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। बाय द वे, ये जो लैपटॉप का स्पेक्स है ना, ये मुझे सारा कुछ बढ़िया लग रहा है, बस एक चीज़ को छोड़कर, जो कि इसका प्रोसेसर है। अगर प्रोसेसर स्लाइटली बेटर होता ना तो ये लैपटॉप मैं बोलूँगा किलर था इस प्राइस ब्रैकेट में, जहाँ पे आपको ड्यूअल डिस्प्ले मिल रहा है, 8GB कीबोर्ड मिल रहे हैं। भाई साहब क्या ही चाहिए आपको। जो इंडिया में आते हैं 30 से 32 हज़ार के लैपटॉप, उसमें तो ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। नॉर्मल सा डब्बा होता है, बस उसमें भी काम वगैरह आप कर सकते हो, बट वही रहता है कि i3 प्रोसेसर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा काम वाम करवा देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये लैपटॉप अगर आपको स्पेक्स वाइज देखना है तो बढ़िया है, सिर्फ प्रोसेसर को छोड़कर काम वगैरह आप इस पर कर लोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि आप इंडिया में ही लैपटॉप बाई करो, क्योंकि एज अ टेक क्रिएटर मैं तो इसको कहीं पे भी सर्विस वगैरह करवा सकता हूँ, मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, या सेलर से बात करके कुछ भी करवा सकता हूँ। बट आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं बोलूँगा इंडिया में ही अगर आपको कोई लैपटॉप मिल रहा है तो वही आप देखो। बाय द वे, ये लैपटॉप आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। अब देखो, काफ़ी टाइम से हम ना आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाते रहते हैं, तो क्या आप इसके ऊपर लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इसके साथ इंडियन लैपटॉप को कंपेयर करना चाहिए ये भी बताना। अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली वो भी हम ट्राई करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो। तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।